नमस्कार। संत कबीर जी का दोहा मानव जीवन के महत्व, उसकी दुर्लभता एवं जीवन का उपादेय मार्ग को उद्घाटित करता है। आज हम आपको जो दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, उस दोहे में मानव जन्म एक अनमोल अवसर के बारे में सीख देता है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए। जीवन का यह अवसर बहुत ही दुर्लभ और बहुमूल्य है, इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस दोहे में जीवन का प्राकृतिक चक्र, कर्म फल, जीवन का सदुपयोग, आत्मा का अविनाशी स्वरूप एवं मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब हम आपको संत कबीर जी के कुछ जीवन के बारे में कुछ परिचय देना चाहेंगे। संत कबीर जी भारतीय भक्ति आंदोलन के महान कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। उनका जन्म लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। उनका जीवन संघर्षों, सामाजिक विषमताओं, धार्मिक अंधविश्वासों एवं जाति धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष का जीवन रहा। उन्होंने अपने दोहों, कविताओं एवं पदों के माध्यम से जीवन का सार, भक्ति का मार्ग एवं सामाजिक एकता का संदेश दिया। कबीर जी का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके विचार एवं उनके शब्द आज भी जागरूकता, आत्मज्ञान एवं समाज सुधार का आधार है। उनके दोहे जीवन दर्शन का सार प्रस्तुत करते हैं और जीवन के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। तो आज हम आपको जो दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, उस दोहे के पीछे का विश्लेषण, उसका सरल अर्थ और साथ ही साथ उसकी जो शिक्षाएं है, उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको संत कबीर जी के उस दोहे के बारे में बताते हैं, जिस विषय में हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, मनुष्य का जन्म पुनः मिलना बड़ा कठिन है। पके फल जब डाली से टूटकर गिर पड़ते हैं, तब वे पुनः लौटकर उसमें नहीं लगते। इसी प्रकार जीव जब देह छोड़कर चला जाता है, तो तब पुनः उसमें नहीं लौटता है। तो अब हम आपको इस दोहे का जो विश्लेषण है, उसके बारे में, शब्दार्थ और व्याख्या के बारे में स्पष्ट रूप से अलग अलग करके पंक्ति के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति की बारे में आपको बताएंगे। मानुष जन्म दुर्लभ है। मानव जीवन का जन्म अत्यंत ही दुर्लभ एवं अनमोल अवसर है। यह जन्म स्वर्ग, देव, पशु पक्षी से भिन्न है। मानव जीवन ही वह स्थिति है जिसमें हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और मोह प्राप्त कर सकते हैं। बहुरी न दूजी बार, यह जीवन फिर से नहीं मिल सकता। एक बार इस अवसर को गवा देने के बाद फिर दूसरा जीवन मिलना असंभव है। यह जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए इसे सफलता एवं सद्गुणों के साथ बिताना चाहिए। पक्का फल जो गिर पड़ा, यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं, जैसे पक्का फल का अर्थ है जो फल पक्का गिर चुका है, अर्थात वह कार्य, अवसर या जीवन का हिस्सा जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते या ना ही किया जा सकता है। बहुरी ना लागे डार, यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं, डाली से गिरने के बाद वह फल फिर से नहीं लग सकता। यहाँ डार का अर्थ है वृक्ष की शाखा। यह प्रतीक है कि जीवन की उपलब्धि या अवसर एक बार अगर गिर जाए या हाथ से छूट जाए, तो उसे पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल या असंभव हो जाता है। यह दोहा जीवन के अप्रत्याशित, अनिश्चित एवं अनमोल होने का संदेश देता है। मानव जीवन को एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखा गया है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पक्का फल का प्रयोग जीवन के कर्म फल, सफलता या अवसर के प्रतीक के रूप में किया गया है। यदि हम इन अवसरों को गवा देते हैं, तो ये पुनः लौटकर नहीं आते हैं। अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत विश्लेषण और उसके पीछे की जो शिक्षा है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। मानव जन्म की दुर्लभता। जी हाँ, संत कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन की अनमोलता को रेखांकित करता है। मानव जीवन का जन्म अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक दुर्लभ है, क्योंकि आत्मा का अवतार, मानव शरीर में आत्मा को जागरूक करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर सारे जीवन में
एक बार ही आता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक मार्ग। मानव जीवन हमें मोक्ष, परमात्मा का दर्शन और आत्मा की अनुभूति का मार्ग प्रदान करता है। सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी। मानव जीवन में नैतिक कर्तव्य एवं सामाजिक जिम्मेदारी का भी विस्तार है। यह समझना आवश्यक है कि मानव जन्म एक कड़ा श्रम, कर्म और पुण्य का परिणाम है। यह मानव का सबसे बड़ा अवसर है जिसमें हम अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति के माध्यम से सार्थक बना सकते हैं। पुनः जन्म न मिलना। यह भाग्य और कर्म का परिणाम है कि जीवन का यह अवसर एक बार ही मिलता है। यदि इसे गवाया तो फिर दूसरा अवसर नहीं आएगा। कर्म का फल। मानव जन्म पाकर यदि हम धर्म, सदाचार, भक्ति, ज्ञान और सेवा में नहीं जुटते हैं तो हम अपने जीवन का मूल उद्देश्य खो देते हैं। अवसर का सदुपयोग। यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि जीवन का प्रत्येक पल, अवसर और कार्य हमारे लिए अनमोल है। यदि हम इन्हें नहीं समझते तो सही दिशा में नहीं चलते तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गिरा हुआ फल और जीवन का क्षण भंगुरता। जी हाँ, पका फल का गिरना यहाँ जीवन के क्षण भंगुरता और अनिश्चितता का प्रतीक है। यह हमें समझाता है कि जीवन का नाशकारी सत्य, जीवन का अंत निश्चित है। जीवन में जो भी सफलता, सुख दुख, आराम या दौलत है वह क्षणिक है। सतत जागरूकता और सत्कार्यता। हमें अपने जीवन को सतर्क, जागरूक और सदाचार से भरपूर बनाना चाहिए क्योंकि अवसर कभी भी छिन सकता है। जीवन का मूल्य और उसकी चेतना। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का मूल्य कितना है। 100% जागरूकता। जी हाँ, हमें अपने जीवन के हर पल का उपयोग सही दिशा में और सही कार्यों के साथ करना चाहिए। सद्गुणों का विकास। अच्छा कर्म, अच्छा प्रेम, करुणा, सेवा और धर्म का पालन ही जीवन को सफल बनाता है। अब हम आपको इस दोहे की जो शिक्षा है और उसको जीवन में अपनाने योग्य जो बातें हैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जीवन का सदुपयोग। संत कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर पल अनमोल है, इसलिए धर्म एवं सदाचार का पालन करें। अपनी आत्मा की पहचान करें और मोक्ष के मार्ग पर चले। अवसर का सदुपयोग करें और अपने कर्मों को सुधारें। सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएं। सांसारिक वस्तुओं का मोह त्यागे। यह दोहा जीवन की क्षण भंगुरता का संदेश भी देता है कि सांसारिक वस्तुएं और सुख दुख दोनों ही अस्थायी है। आत्मा का ध्यान और परमात्मा की भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। माया मोह से ऊपर उठकर अपने जीवन को धर्ममय बनाएं। मोक्ष का मार्ग। यह दोहा हमें यह भी संकेत देता है या संकेत कराता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का अंतिम फल है। अज्ञान और माया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सतत धर्म, ज्ञान और भक्ति का अभ्यास आवश्यक है। अब हम आपको इस दोहे के सामाजिक और धार्मिक जो शिक्षाएं है उस पर कुछ जानकारी देना चाहेंगे। संत कबीर जी का यह दोहा सामाजिक समरसता, धर्मों की मिलन और जाति पाति की दीवारों तोड़ने का भी संदेश देता है। सभी मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करनी चाहिए। सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाकर समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना चाहिए। जी हाँ, संत कबीर जी का यह दोहा मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। यह दोहा जीवन के प्रति जागरूकता, सद्भाव और कर्म का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि मानव जीवन बहुत ही अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर पल का सदुपयोग करें, अपने कर्मों को सुधारें, आत्मा की पहचान करें और मोक्ष की ओर कदम बढ़ाएं। जीवन में धर्म, प्रेम और सेवा को अपनाकर हम इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने अंतर्मन
को शांति और आनंद से भर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि आप किसी दोहे के बारे में या किसी स्पेशल किसी टॉपिक के बारे में यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद यदि हमसे होगा तो पॉसिबल जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि हमारे से शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।